तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं मनीष राव आप लोग का स्वागत करता हूं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में, जिसमें हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए मैथ डॉक्टर केसी सिन्हा को चला रहे हैं। और इसमें हम लोग चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 में है। और हम लोग कल तक के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का 1 का पूरा क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। हम आप लोग के बोले थे कि चैप्टर को कि वीडियो को कब देखना है, जब आपको पास कॉपी रहे, कलम रहे, साथ ही साथ डॉक्टर केसी सिन्हा साहब का बुक रहे। अगर ये बुक आपको पास नहीं है तो किसी से मांगिए और साथ ही साथ पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। बिना कॉपी कलम के देखिएगा तो कोई फायदा नहीं है। देखो हम लोग का इसमें सेकंड चैप्टर पढ़ सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 का रूप का है, जहां q एक पूर्णांक संख्या है। देखो छोटे, सबसे पहले आप लोग का समझना होगा ना, जो हम इस तरह समझा रहे हैं, आप लोग का समझना होगा कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक तो आप लोग याद रखना ने कि वे संख्या जो पॉजिटिव होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक होते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब सारा के सारा क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। उसका बाद यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है ना कि धनात्मक सम पूर्णांक क्या होता है। तो सुनिएगा, धनात्मक सम पूर्णांक छोटे कुछ नहीं होता है। धनात्मक सम पूर्णांक 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, मतलब वैसा सम संख्या जो पॉजिटिव हो। उसका बाद एक और आता है क्या चीज? धनात्मक सम पूर्णांक छोटे, धनात्मक सम पूर्णांक। उसका बाद एक और आता है क्या चीज? धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक। अब धनात्मक विषम पूर्णांक में कौन होगा? तो धनात्मक विषम पूर्णांक में होगा 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। यहां तक बात समझ में आया? तो हाँ, बात समझ में आया। क्वेश्चन बोल रहा था कि दर्शाइए कि 2q धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है और 2q + 1 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बोलेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे छोटे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे माना कि दो धनात्मक संख्या a और b है, जिसका पूर्ण अद्वितीय संख्या q और पूर्ण अद्वितीय संख्या q और r विद्यमान है। ठीक, यहां तक लिखने के बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे? इसका बाद हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या जानते हैं? a = b × q + का r, जहां r जो है छोटे वो 0 से के बराबर और 0 से बड़ा है, लेकिन b से छोटा है। अब यहाँ हम लोग का क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा था? हम लोग का क्वेश्चन बोला है 2q एक सम पूर्णांक होना चाहिए और 2q + 1 क्या होना चाहिए छोटे? विषम पूर्णांक होना चाहिए। अगर इस टाइप से बोला है ना तो हम लोग का देखो 2q तब b × q + r, मतलब 2q बोला है तो हमको 2 कितना का वैल्यू दिया हुआ है? b का वैल्यू दिया है सर। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि माना कि b =
2। अगर b बराबर 2 दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू 2 इंटू क्यू प्लस का r, जहां r जो होगा छोटे वो 0 के बड़ा और जहां r जो होगा वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा, लेकिन कितना से छोटा होगा? 2 से छोटा होगा, 2 से छोटा होगा। इतना बात आप लोग का समझ में आया? अगर जब 2 से छोटा होगा छोटू, तो बताइए हम लोग r का वैल्यू कितना रख सकते हैं? r का वैल्यू बोले 0 के बराबर तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। क्या 2 हो सकता है? नहीं सर, 2 नहीं हो सकता। बोला है 2 का छोटा, 2 से छोटा, तो 2 ना होगा। 2 के बराबर बोलता और छोटा बोलता तो 2 होता, लेकिन 2 से छोटा बोला है तो इसलिए 0 और 1 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इस 0 और 1 का वैल्यू रखेंगे। अगर 0 और 1 का वैल्यू रखने पर ये संख्या 2 से विभाज्य हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे समपूर्णांक है, और अगर 2 से विभाज्य नहीं होता है तो हम लोग बोलेंगे समपूर्णांक नहीं है। तो सुनो, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, देखो लिखेंगे, यदि r बराबर 0 हो तो, यदि r बराबर 0 हो तो हम लोग a बराबर लिखेंगे 2 इंटू क्यू प्लस का r। ठीक है जी। अब देखो a बराबर तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2q और r का वैल्यू 0, तो बताइए यहाँ पे क्या आया? 2q। अब आपको देखना है क्या यह 2 से विभाज्य है? तो हाँ, 2 से विभाज्य है, तो हम लोग बोल सकते हैं अतः लिखो 2q 2 से विभाजित है, इसलिए 2q एक समपूर्णांक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया? अगर अब हम लोग लिखेंगे यदि इसमें कितना केस बनेगा? 2 केस बनेगा। यदि r बराबर 1, कितना छोटे? r बराबर 1। अगर हम लोग r बराबर 1 लेंगे तो फिर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर लगाएंगे, तो a बराबर 2 इंटू क्यू प्लस का r। ठीक है। अब देखिए 2q गुना होगा प्लस का r बराबर कितना? 1, तो यहाँ कितना आया? 2q प्लस 1। क्या यह 2 से भाग लग सकता है? नहीं। 2 से भाग लगेगा? ये नहीं लगेगा। 2q प्लस 1 नहीं लगेगा 2 से भाग। तो बताइए जो 2 से भाग विभाजित नहीं होगा वो समपूर्णांक होगा या विषम पूर्णांक होगा? आप लोग सीधा बता सकते हैं कि हम लोग 2, 3, 4, 5, 6 में पढ़े हैं सम संख्या विषम संख्या, तो नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं छोटे? हम लोग यहाँ इस जगह पे लिख देते हैं कि 2q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है। 2q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 2q प्लस 1 एक धनात्मक समपूर्णांक है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। यही हम लोग का बोला था छोटू, क्या चीज करने के लिए? सत्यता का सत्यापन करने के लिए, दर्शाने के लिए। अगर आप लोग इतना बिहार बोर्ड में करके आते हैं तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 2 मार्क्स मिलेगा। तो ये बात आप लोग का समझ में आया? अगर बात समझ में आए फिर से एक बार हम समझा देते हैं। किचन बोल रहा था कि दर्शाइए कि 2q समपूर्णांक धनात्मक समपूर्णांक और 2q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप के है। तो ठीक है, हम लोग लिखें, माना कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b है जिसका पूर्ण अद्वितीय संख्या q और r विद्यमान है। फिर हम लोग क्या बोले? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से
और हम लोग यूक्लिड विभाजन का प्रमेयका का सूत्र लगा के और पूरा इसका रूप लिख दिए। उसका बाद जैसे देखो 2q बोला था तो यहाँ bq है, तो हम लोग का पता चल गया कि b है ना वो मान है, तो हम लोग लिख लिए माना कि b बराबर 2। उसका बाद फिर हम लोग फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयका का प्रयोग करके a बराबर 2q प्लस r किया, जहां r है वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। ये बात आप लोग का थ्योरी वाला में बताया गया था। तो फिर हम लोग यहाँ देखें एक इसमें कितना केस बनेगा, 2 केस, एक 0 और एक 1। 0 रखें तो क्या हो गया, सम संख्या से विभाज्य हो गया, 2 से विभाज्य हो गया, इसलिए असम पूर्णांक कहलाया। और 1 रखें तो 2 से विभाज्य, मतलब r का मान 1 रखें तो 2 से विभाज्य नहीं हुआ, इसलिए एक प्रकार का क्या कहलाया, विषम पूर्णांक कहलाया। ठीक, तो इसको अगर आप लोग नोट्स करना चाहते हैं तो नोट्स कीजिए, हम साइड होते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है छोटू कि दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक संख्या। वे बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि आपको यही बात दर्शाना है कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 एक प्रकार का क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक, तो देखो इसमें भी वही बोल रहा है, और अगर आप लोग एनसीईआरटी बनाइएगा तो वही बोल रहा है। देखना इसको फिर से आप लोग अच्छा से समझना। हम लोग सारा बात वही लिखेंगे, माना कि दो धनात्मक संख्या a और b है, जिसका पूर्ण अद्वितीय संख्या q और r विद्वान है। ठीक है, अद्वितीय पूर्णांक संख्या q और r विद्वान है। फिर हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयका से a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, जहां r है वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। यहां तक तो बात समझ में आ रहा है छोटे। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 4q bq प्लस r, तो बताओ b के जगह पर कितना है, 4 है। तो हम लोग लिखेंगे माना कि b बराबर 4, b बराबर 4 है तो हम लोग का a बराबर आएगा b इंटू क्यू प्लस का r। ठीक, और b के जगह पर हम लोग के कितना लिखाएगा छोटे, 4q प्लस का, अच्छा यहाँ पे हम लोग का r कितना का बराबर हो जाएगा, तो देखो छोटे 4q प्लस r, जहां r बराबर होगा कितना का, r जो होगा 0 के बराबर, 0 से बड़ा होगा, लेकिन याद रखिएगा r जो होगा हमेशा 4 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि जो शेषफल होता है वो भाजक से छोटा होता है, और भाजक यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 4 से क्या होगा, छोटा होगा। अगर 4 से छोटा होगा तो r बराबर में हम लोग का कितना केस बनेगा, केस नंबर 1 0, केस नंबर 2 1, फिर 2, और उसका बाद फिर क्या 3। इसका अलावा कुछ बनेगा क्या, नहीं सर, इसका अलावा कुछ नहीं बनेगा। और हम लोग 12 बारी से एक बार केस नंबर 1 को रखेंगे, एक बार केस नंबर 2 को, एक बार केस नंबर 3 को, और इस संख्या को सीध कर बता देंगे जो पूछा है वो। तो देखो छोटे हम लोग अब करते हैं, हम लोग लिखते हैं यदि r बराबर 0 हो तो ये केस नंबर 1 है। तो देखो r बराबर 0 तो a बराबर फॉर्मूला यही लगेगा b इंटू क्यू प्लस का r। b का वैल्यू कितना है छोटे, b का वैल्यू है 4, गुना है तो गुना, q तो q ही रह जाएगा, प्लस r का वैल्यू 0। तो ये किसका रूप में आया, 4q के रूप में आया। अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग क्या चीज लिखेंगे, 4q 2 से विभाज्य है, इसलिए 4q एक समपूर्णांक है, एक समपूर्णांक है। यहां तक बात क्लियर, समपूर्णांक है। इसी के साथ छोटे अगर हम लोग सेकंड पॉइंट लेते हैं तो सेकंड में हम लोग का सेकंड केस में क्या ले आना पड़ेगा, यदि r 1 हो तो, यदि r कितना हो छोटे 1 हो तो,
यदि R 1 होगा तो बताइए A बराबर होगा B इंटू क्यू प्लस का R, और B बराबर है 4, Q है तो Q है और R है तो R है, और R का मान कितना दिया हुआ है 1, तो क्या 4Q प्लस 1 होगा? हाँ सर 4Q प्लस 1 होगा। बताइए 4Q प्लस 1 2 से कभी विभाज्य होगा? नहीं सर जी, 2 से कभी विभाज्य नहीं होगा। और जो 2 से कभी विभाज्य नहीं होगा सम पूर्णांक होगा या विषम पूर्णांक होगा? विषम पूर्णांक होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं? 4Q प्लस 1, 4 अच्छा से लिखो, 4Q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह विषम पूर्णांक है। कौन पूर्णांक है छोटे? विषम पूर्णांक है। ठीक, अब हम लोग केस नंबर 3 हम लोग का यहाँ बनेगा। केस नंबर 3 इस जगह पे बनाते हैं। अब केस नंबर 3 में R का वैल्यू कितना रखाएगा? 2। तो यदि R बराबर 2 हो तो, यदि R बराबर 2 हो तो, यदि R बराबर 2 होगा छोटे, तो आप ही लोग बताओ हम लोग क्या लिख सकते हैं? A बराबर B इंटू क्यू प्लस R, B बराबर है 4, Q है तो Q और R का वैल्यू 2, तो बताइए 4Q प्लस 2, यही न होगा 4Q प्लस 2। अब यहाँ आप लोग देखना, ये 4Q प्लस 2, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2Q और प्लस का 1, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा कि नहीं? हाँ कट जाएगा। तो बताइए ये एक प्रकार का क्या चीज है? सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है? तो सर जी 2 से डिवाइड हो रहा है, और 2 से डिवाइड होगा तो सम पूर्णांक होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 4Q प्लस 2 2 से विभाज्य है, इसलिए 4Q प्लस 2 सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक होगा। ठीक, अब हम लोग का तीसरा चौथा केस क्या बनेगा छोटे? 4 है ना, तो चौथा केस में हम लोग का क्या बनेगा कि यदि R बराबर 3 हो तो, यदि R बराबर 3 होगा छोटे, तो A बराबर होगा B इंटू क्यू प्लस R। तो बताइए B का वैल्यू के जगह पर कितना होगा छोटे? B बराबर होगा 4, Q है तो Q, और R का वैल्यू कितना रखना होगा? 3 रखना होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि सर जी नहीं समझ में आ रहा है, सर अगला क्लास में फिर इसको रिपीट करेंगे। ठीक, चलो देखना। तो बताओ 4Q प्लस 3 2 से विभाज्य होगा? क्या बात कर रहे हैं सर, कैसे होगा विभाज्य? नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो सम पूर्णांक की विषम पूर्णांक? विषम पूर्णांक। तो हम लोग लिखेंगे 4Q प्लस 3 2 से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए 4Q प्लस 3 एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ले छोटे, हम लोग का यही पूछा था। तो बताइए हम लोग का प्रूफ हो गया ना कि 4Q प्लस 3 भी एक विषम पूर्णांक है, और 4Q प्लस 1 भी एक क्या है? विषम पूर्णांक है। हम लोग का दर्शन ने यही कहा था, यही हम लोग का सोल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.1 का। तो अगर ये बात आप लोग का समझ में आया तो आप लोग फिर से इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, घरे जाके 1-2 बार बनाइए तो और क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट करो। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन तक पूरा हो गया।
अगर आप लोग का थोड़ा सा नीच में नहीं दिखाई दिया होगा ना, तो हम बोलते हैं ना, तो उस समय आप लोग उसी को नोट्स कर लेना, ठीक है। एक्सक्यूज नहीं बनाना कि हम लोग का नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा था सर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं डॉक्टर केसी सिन्हा का। और क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है ना, टाइप नंबर 3 की संख्याओं का एचसीएफ के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न है। मतलब जो भी संख्या आएगा ना इसमें, इसमें एचसीएफ निकालना है। आप लोग एचसीएफ निकालना पिछला वीडियो में सीखे हैं कि नहीं? हाँ सीखे हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि दो पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। मतलब दो बर्तन है, जिसमें एक बर्तन में 250 लीटर दूध है और दूसरा बर्तन में 425 लीटर दूध है। पात्र का महत्तम धारिता ज्ञात करें, जो दोनों पात्र के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। देखो, महत्तम धारिता जब भी बोलेगा छोटे, आप लोग का एचसीएफ ज्ञात करना है, और लघुत्तम धारिता जब भी बोलेगा आप लोग का एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ बोल रहा है कि दो पात्र है जिसमें 250 और 425 लीटर दूध है, और इसको आप लोग का महत्तम धारिता ज्ञात करना है। तो बस ये कल का क्वेश्चन है। देखो बताते हैं, सुनिएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले क्या चीज लिखेंगे? सॉल्यूशन। फिर लिखेंगे माना कि ए बराबर, जो ज्यादा बड़ा रहेगा वो हो जाएगा ए, और जो छोटा रहेगा वो हो जाएगा बी। बी बोले तो 250, और ए ग्रेटर देन किससे? बी से। यहां तक बात समझ में आया? हाँ सर, यहां तक बात समझ में आया। उसका बाद कल क्या की लिखे थे? फिर कल हम लोग लिखे थे यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। अब देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालेंगे तो आप लोग को क्या करना है? ए बराबर लिखना है बी गुना क्यू प्लस का आर, जहां आर होगा छोटे 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से क्या होगा? छोटा होगा। यहां तक बात समझ में आया? तो लो भागा दो। छोटा में छोटा बड़ा में छोटा से भागा देंगे तो लो। अब बताओ 250 को कितना मर्तबे पढ़े कि 425 आ जाएगा? भैया ये भी पढ़ने का चीज है, एक बार लगाइए। लो जी, आप लोग बोल रहे हैं तो एक बार लगा दिया। लो 250 घटाने आता है न कि घटावेला भी सिखाए? अगर आप लोग का जोड़ घटाव गुना भागा नहीं आता है तो सीख कर आइए, ठीक। तो देखो यहां से आएगा 5, बताओ पैसा लिए तो हो गया 12, तो यहाँ से आएगा 7, यहाँ बचा 3, तो यहाँ से कितना आया? 1। तो मतलब कितना आ गया छोटे? 175। बताओ शेषफल 0 नहीं हुआ तो भाजक क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। तो लो जी, शेषफल 0 नहीं हुआ तो भाजक भाज्य बन गया, तो 250 क्या चीज बन गया? यहाँ पर भाज्य बन गया। फिर एक मर्तबे लगाओ, 175 घटाओगे तो यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 14 में से 7, यहाँ कटकुट, ठीक। फिर शेषफल 0 के बराबर नहीं आया तो फिर भाजक क्या बन जाएगा? भाज। तो भाजक था 175, अब वो भाज बन जाएगा 175। अब देखो 75 दूनी की 70 दूनी 140, तो 75 दूनी 150। कितना छोटे? 150। तो दो मर्तबे लगाएंगे तो कितना आएगा? 150। तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 2, कटकुट। फिर देखो शेषफल 0 के बराबर हुआ का? नहीं, शेषफल 0 के बराबर नहीं हुआ। अगर शेषफल 0 के बराबर नहीं हुआ छोटे, तो फिर भाजक काची बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। और भाजक भाज बनेगा तो बताओ 25 तिया 75। अब शेषफल 0 के बराबर हो गया? हाँ सर, शेषफल 0 के बराबर हो गया। जब शेषफल 0 के बराबर हो गया तो इसका भाजक ही क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। तो यहाँ HCF बराबर कितना है? 25। और आपको पिछला क्लास पढ़ के तो इतना आप काबिल हो ही गए कि इसको आप लोग चरण लिख लीजिएगा। तो चरण आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट करो। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब ये जो पिछला नंबर क्वेश्चन था जो अभी आप लोग स्क्रीनशॉट किए हैं, वो चौथा नंबर क्वेश्चन था।
हम क्वेश्चन लिखना भूल गए हैं तो उसके लिए सॉरी। अब देखो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है छोटे, आप लोग भी जब हम डॉक्टर केसी सिन्हा के पढ़ते हैं तो आप भी डॉक्टर केसी सिन्हा को पढ़िए, क्योंकि जब तक टीचर के पीछे पीछे नहीं चलिएगा तब तक टीचर आपको आपका मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक, तो सुनिएगा यहाँ पे बोल रहा है एक आयताकार सतह की लंबाई 4661 मीटर है। सुनो छोटे, एक आयताकार भाग है, कुछ मान लो ना कि इस तरह से कोई भाग है जो आयत का आकार का है, और इसका लंबाई कितना है छोटे, इसका लंबाई कितना है, इसका लंबाई है 4661। कितना है छोटे, 4661। और इसका चौड़ाई कितना है छोटे, और इसका चौड़ाई है कितना, तो इसका चौड़ाई है बाबू, चौड़ाई है 3318। 3318। तो हम लोग का बोल रहा है ना कि इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, तो टाइल्स का लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो टाइल्स का लंबाई आप लोग हमेशा याद रखना ना कि किसी भी आयताकार फर्श का अगर लंबाई पूछेगा तो लंबाई ज्यादा होता है किससे, चौड़ाई से। तो ज्यादा है तो महत्तम है या लघुत्तम है, महत्तम है। जब महत्तम है तो एचसीएफ निकालेंगे कि एलसीएम निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालेंगे। तो लो यहाँ तक अगर बात समझ में आ गया तो यहाँ लिखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे और लिखेंगे क्या चीज छोटे, सोल्यूशन। और क्वेश्चन क्या था, 4661, और क्या था छोटे, 4661, फिर था 3318। ठीक ठाक। अब इसको आप लोग निकालिएगा तो लिखिएगा माना कि ए बराबर 4661 और बी बराबर कितना है 3318। ठीक, तो उसका बाद फिर क्या चीज लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या चीज से, प्रमेयिका, प्रमेयिका से। तो बताइए ये बराबर क्या लिखेगा, बी इंटू क्यू प्लस का आर, जहां आर क्या है छोटे, जहां आर है वो 0 के बराबर, 0 से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है। यहां तक बात समझ में आया। तो बताओ आप लोग पर छोड़ दिया जाए, क्या चीज छोड़ा जाए, तो आप लोग पर छोड़ दिया जाए कि 3318 में 3318 में आपको भाग देना है 4661 में, 3318 से भाग देना 4661 में। तो आप लोग कर पाइएगा क्या, अगर आप लोग कर पाइएगा तो कितना मर्तबे लगाइएगा, तो सर एक मर्तबे लगाएंगे। कितना मर्तबे, एक मर्तबे। तो यहाँ से आएगा 3318, घटेगा तो 11 में से 8 गया 3, बचा 7, 7 में से 1 गया तो कितना 5 बचा, 5 में से 1 गया तो 4, फिर यहाँ बचेगा 3 और फिर बचेगा यहाँ 1, मतलब कितना आया, 1343 आया। अब बताओ शेषफल 0 के बराबर नहीं आया तो क्या होगा, वही होगा जो हो रहा था, मतलब भाजक क्या बन जाएगा, भाज बन जाएगा। तो लो जी 3318। अब बताइए इसको भागा दीजिए, 13 दूनी की 26, 2 से लगा के देखें का, देख लेते हैं। देखो 1343 को अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 के 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 26 86। मतलब हम लोग 2 मरतबे लगाएंगे छोटे तो आएगा 26 86। कंफर्म है ना, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। घटाइएगा तो कितना आएगा 2, एक पैसा लिए तो हो गया 3, 11 में से 8 गया 3, यहाँ पैसा 12, 12 में से 2 गया तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ बच गया कटकुट। बताओ शेषफल 0 के बराबर आया का, नहीं, तो भाजक क्या बनेगा, भाज बनेगा। तो फिर 1343 आ गया, 2 से भागा देंगे तो 6 दूनी के 12 और 32 दूनी के 64, 32 है 6 दूनी के 12 तो 32 दूनी के 64, तो 1264। अब यहाँ 1300 कितना 43, तो मतलब हम लोग 2 मरतबे लगाएंगे तो 1264 आएगा क्या, हाँ सर 1264 आएगा। तो देखिए तो एक पैसा लिए तो हो गया 13, 13 में से 9 गया, 4 गया तो 9, यहाँ बचा 3, एक पैसा फिर लिए तो बच गया 13, 13 में से 6 गया तो 7, यहाँ बचा 2, तो ये खत्म, ये भी खत्म। अब हम लोग का शेषफल भी 0 का बराबर नहीं आया तो भाजक क्या बन जाएगा, भाज बन जाएगा। तो 632 यहाँ लिखाएगा। अब ध्यान देना छोटे, कितना मरतबे पढ़ा जाए, लो 79 पच्चे कितना होता है, 9 पच्चे
45 के 5 हाथ में 4 और 7 पच्चे 35 और 35 और 4 39। चलो ना 8 से लगा 9 से लगाएं, 9 से लगाएंगे छोटे तो 9 9 81 के एक हाथ में 8 और 9 7 63 63 और 8 63 7 70 और 1 71। कितना आया छोटे? मतलब ज्यादा आ जा रहा है तो 8 मरतबे लगा के देखो। 9 8 72 के 2 हाथ में 7, कितना छोटे? 7 और 7 8 56 और 56 और 7 तो 56 और 4 60 और 3 63। लो कितना मरतबे कट गया? 8 मरतबे। 8 मरतबे काटेंगे तो आ जाएगा 632, कटा तो खट खट खट। मतलब हम लोग का जहां पे शेषफल 0 के बराबर आता है वही क्या होता है? HCF। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः वर्गाकार टाइल्स की लंबाई कितना है छोटे? 79 मीटर है। यही क्या होगा बाबू? आंसर होगा। तो लो इतना आसान है। अगर आप लोग चरण लिखना चाहते हो तो चरण लिख सकते हो क्योंकि भैया आप लोग का चरण बताया है। तो इस तरह से आप लोग का 5वां क्वेश्चन भी क्या हुआ? डन हुआ। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर है 6 और क्वेश्चन नंबर 6 को देखकर वीडियो को समाप्त करते हैं। तो देखिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए आप। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छा से समझिएगा क्योंकि इसमें क्लास 9th का कॉन्सेप्ट आने वाला है। ठीक है, देखिएगा, पढ़िए, आप लोग भी किताब में देखिएगा। बोल रहा है कि वर्गाकार टाइल्स का न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। मतलब वर्गाकार टाइल्स का न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है जो एक आयताकार फर्श पर ढक सकती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर और 32 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि आयताकार फर्श की लंबाई कितना दिया हुआ है और चौड़ाई कितना दिया हुआ है। तो देखो हम लोग लिखेंगे छोटे, क्वेश्चन नंबर कितना है? 6 है। लिखेंगे दिया है आयताकार फर्श की लंबाई कितना दिया हुआ है? 16 मीटर और 58 सेंटीमीटर। अगर इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1600 प्लस में 58, तो यहाँ हो जाएगा 1658 सेंटीमीटर। ठीक, ठीक है भैया। इसका तरह से एक और दिया है क्या चीज? तो बोला आयताकार फर्श की चौड़ाई। तो लिखेंगे आयताकार फर्श की चौड़ाई। और आयताकार फर्श की चौड़ाई कितना दिया हुआ है छोटे? तो दिया है 8 मीटर और साथ ही साथ 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर। तो बताओ छोटे, 8 मीटर और 32 सेंटीमीटर। तो अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 800 प्लस में 32, तो यहाँ से आ जाएगा 832 सेंटीमीटर। यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आया कि जो मीटर में दिया हुआ है उसको सेंटीमीटर में बदलिए। अब बोल रहा है वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। मतलब एक आयताकार फर्श है जिसका पर एक वर्गाकार टाइल्स लगाया गया है। आयताकार फर्श की लंबाई 1658 सेंटीमीटर है और आयताकार फर्श की चौड़ाई 832 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि इसमें कितना टाइल्स लगाया जाएगा। तो चलो निकालते हैं, आते हैं वापस। लो छोटे, फिर लंबाई पूछ दिया और लंबाई पूछा है तो वर्गाकार टाइल्स की लंबाई में हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? HCF। और HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग का क्या सॉल्यूशन तो लिखा हुआ है ही 6 का। हम लोग लिखेंगे क्या चीज? माना कि A और A बराबर कितना? 1658 और B बराबर कितना? 832 और यहाँ लिखेंगे A ग्रेटर देन B। ठीक ठाक, ठीक ठाक भैया।
फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या चीज से लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहां तक कहानी ठीक ठाक छोटे? ठीक ठाक। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या बोलता है, ए है जो बी इंटू क्यू, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस का आर, जहां आर है छोटे वो क्या है, आर है 0 के बराबर, 0 से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है। यहाँ तक की बात समझ में आया? यहाँ तक बात समझ में आया तो लो जी 832 से 1658 में क्या चीज दीजिए, भागा दीजिए। तो बताओ 8 दूनी की 8 दूनी की 16, 32 दूनी की 64, लेकिन है कितना 58। तो एक मर्तबे लगाएंगे। जब एक मर्तबे लगाएंगे छोटे तो हम लोग लिखेंगे 800 कितना बाबू, 832। और 832 जब घटाएंगे तो 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3। अब देखो इतना तुम लोग नहीं करो, पता है पूरा डायरेक्ट घटा दो कितना से छोटे, तो आप लोग 1658 में से 832 घटाओ। 1658 में से 832 घटेगी तो यहाँ आएगी 6, यहाँ आएगी 2, अब यहाँ आएगी 8, मतलब कितना 826। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 832 तो यहाँ से हम लोग का आएगा 826। ठीक, अब 826 ने आ गई। अब यहाँ से याद रखना है ना बाबू, थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग। रुकना आप लोग का इसलिए है ना, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। 826 और ये कितना है 832, 0 के बराबर आया का? 0 के बराबर नहीं आया। जब 0 के बराबर ना आया बाबू तो भाजक क्या बन जाएगा, भाज बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखाएगा 832, एक मर्तबे लगाएंगे 826 आएगा, फिर घटाएंगे 12 में से 6 गया 6, 12 में से 2 गया तो कितना बचेगा छोटे, अच्छा 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, मतलब यहाँ पर मेरा कितना आया 6 आया। बताओ 6 आ गया ना दोस्त। अब 6 आ गया तो शेषफल 0 के बराबर हुआ का? नहीं, शेषफल 0 के बराबर नहीं हुआ। तो फिर भाजक क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। और शेषफल 0 के बराबर नहीं हुआ तो भाजक भाज्य हो जाएगा। तो देखो 826 आ गया, यहाँ पे आ गया। तो एक मर्तबे लगाएंगे तो आएगा 6, कटा तो 2, फिर ऊपर से उतरा 2, 6 दूनी को 12, 6 तिया 18, तो 3 मर्तबे लगेगा तो आएगा 18। फिर देखो कितना आया बाबू, 12 में से यहाँ बचा 4, यहाँ कटकुट ऊपर से उतरा 6, तो 6 छक 36, 6 सत्ते 42, यहाँ पर कितना आया छोटे, आया 4। अब ये 4 आया तो अब देखो अब लगेगा क्या, नहीं, तो शेषफल 0 के बराबर नहीं आया है। और जब शेषफल 0 के बराबर नहीं आता है तो भाजक ही क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। तो लो 6 से तो एक मर्तबे 4 ऊपर लिखें, यहाँ से आप लोग का दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो इसमें 4 ही रहने देते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे तो देखो हम लोग 4 और यहाँ पे 6 आ गया ऊपर, तो एक मर्तबे लगाएं तो 4, यहाँ से आया 2, फिर शेषफल 0 के बराबर है क्या, नहीं, शेषफल 0 के बराबर नहीं है तो भाजक क्या बनेगा, भाज्य बन जाएगा। तो फिर यहाँ पे आएगा 4, 2 दूनी की 4, कट गया। बताओ शेषफल कितना के बराबर आया, 0 के बराबर आया। तो यही क्या है, यही है HCF। और बताओ ये जो HCF है ना छोटे, वो क्या है, ये टाइल्स का वर्ग का है भुजा। क्या चाहिए, टाइल्स एक वर्गाकार था और ये है टाइल्स का लंबाई। क्या चाहिए छोटे, टाइल्स की लंबाई। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वर्ग की भुजा बराबर कितना आया, वर्ग की भुजा बराबर हम लोग का आया 2 सेंटीमीटर। अब किचन क्या बोला था, किचन बोला था ना कि वर्गाकार टाइल्स की संख्या ज्ञात करें। क्या चीज ज्ञात करें, वर्गाकार टाइल्स की संख्या। तो हम लोग लिखेंगे यहां से, आप प्रश्न से वर्गाकार टाइल्स की संख्या। और वर्गाकार टाइल्स की संख्या बराबर होता है, देखो संख्या किसी भी निकालने के लिए 9 में हम लोग यही सीखे थे कि अगर दो किसी
पदार्थ का संख्या निकालने के लिए कहता है तो दोनों को, आयतन को या क्षेत्रफल को, जो भी दिया है उसको डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आयताकार फर्श का क्षेत्रफल, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बटा में वर्गाकार या वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल। तो बताओ आयताकार फर्श का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई एल गुने बी, और वर्गाकार का होगा ए गुना ए, मतलब भुजा का स्क्वायर। ठीक, तो एल बराबर कितना है बाबू 1658 गुना में बी बराबर कितना है 832। इसी के साथ ए बराबर कितना आया था, भुजा बराबर 2 आया था, तो 2 इंटू 2 देखो तो ई 2 से कटेगा 416, फिर ई 2 से कटेगा 208। अब देखो छोटे, एक 1658 को गुना करो 208 से। अगर 1658 के 208 से गुना कीजिएगा ना तो आप लोग का जो बुक में आंसर दिया हुआ है ना वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का ये कितना नंबर क्वेश्चन बनता है, 6 नंबर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अगर आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपना इस वीडियो को अपने सहपाठी क्लासमेट के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने छोटे भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं जो इस वर्ष क्लास 10 में गए हैं। और आप लोग का इसी तरह से आज का एक्सरसाइज 1.1 क्या होता है, खत्म होता है। और आप लोग का करना क्या है, शेयर करना है, साथ ही साथ क्या करना है छोटे, सब्सक्राइब करना है। इसका बाद अगर आप और कुछ करना चाहते हैं तो संकल्प बोर्ड इसी का डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। इससे क्या होगा कि आप लोग का टेस्ट नोट्स सब फ्री दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कुछ सुनना चाहोगे? ठीक, सुनो तो। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं आगे क्या क्या होता है, हौसला भी जिद्दी है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।